यूपी में चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कसना शुरू कर दिया है। यूपी में कांग्रेस का नेता कौन हो, चेहरा कौन होगा, इसकी चर्चा रह रहकर प्रियंका गांधी तक पहुंच रही है। कांग्रेस के राजनीतिक को संभालने वाले प्रशांत किशोर भी प्रियंका को सीएम प्रोजेक्ट करने के पक्ष में है, रणनीतिकार है, वो लगातार रणनीति बना रहे हैं कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर। लेकिन इसी चर्चा के बीच मायावती का बयान आया है, बीएसपी अध्यक्ष का बयान आया है और मायावती ने कहा है कि किसी को भी सीएम प्रोजेक्ट कर ले कांग्रेस, सरकार तो बीएसपी की ही बनेगी। बीएसपी की सरकार बनने का दावा किया है मायावती ने 2017 में, यानी कि अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में लगातार जुटी हुई है और इस बीच मायावती का अहम बयान ये कि किसी को भी सीएम प्रोजेक्ट कर लिया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बीएसपी की ही बनने वाली है 2017 में। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह बयान कि यूपी में बीएसपी की सरकार बनेगी। वहीं आपको बता दें कि कल लगातार चर्चा हो रही थी कि आखिर कांग्रेस की तरफ से किस चेहरे को आगे रखा जाएगा, क्या राहुल गांधी होंगे, क्या प्रियंका गांधी होगी, शीला दीक्षित का नाम भी रह रहकर सामने आ रहा था। लेकिन इस बीच मायावती ने कहा है कि यूपी में बीएसपी की ही सरकार बनेगी। बीएसपी की सरकार बनाने का दावा पेश किया है कि हमारी ही सरकार बनने जा रही है। चूंकि आपको बता दें कि 2017 की लड़ाई काफी कड़ी है, राहुल गांधी का सिंघम पोस्टर भी जगह जगह पर लगा हुआ देखा गया है। प्रियंका को सीएम प्रोजेक्ट करने की चर्चा लगातार चल रही है। जो कांग्रेस के रणनीतिकार है प्रशांत किशोर, उन्होंने एक खाका बनाया है और एबीपी न्यूज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज। पंकज, मायावती का दावा कि बीएसपी की ही सरकार बनेगी। देखिए, मायावती ने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे ग्राउंड वर्क किया है। तमाम कोऑर्डिनेटर, जो देखिए बीएसपी का जो संगठन होता है, तमाम कोऑर्डिनेटरों के जरिए जो उन्होंने बातचीत की है, उनसे उनको इस बात का अंदाजा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो जनमानस अगर जाएगा एंटी इनकम्बेंसी का, तो उसके मुकाबले में बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में जिसका बहुत अच्छा प्रदर्शन था, वो कहीं दिख नहीं पा रही है और कानून और व्यवस्था के मसले पर बीएसपी सबसे मजबूत दिख रही है। बिहार में चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन से मुलायम सिंह की पार्टी अलग हुई थी, उससे मायावती को लगता है कि मुसलमानों का भी वोट उसे मिलेगा, दलितों का भी मिलेगा और सवर्णों का भी एक तबके का मिलेगा। और जो तमाम 2-3 सर्वे भी आए हैं, उसमें भी दिखाया गया है कि बीएसपी नंबर 1 की पार्टी है। इसीलिए मायावती को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीएसपी की सरकार बनेगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव होते हैं तो बिल्कुल एक बार सुन लेते हैं मायावती ने क्या कहा 2017, यानी कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, किसी को भी चेहरा बना ले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी प्रकार से जानती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कौन सा चेहरा बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की जनता को दे सकता है और क्राइम कंट्रोल कर सकता है। प्रियंका वाड्रा का भी नाम आपके अगेंस्ट में चल रहा है। पूर्वांचल में आप किसी को भी उतार लें तो आप उत्तर प्रदेश में आप जन जन से पूछें तो उत्तर प्रदेश में एक ही आवाज है जन जन की कि उत्तर प्रदेश की जो पहली समस्या है वो लॉ एंड ऑर्डर की है। लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता यही कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को यदि सही रखना है, उत्तर प्रदेश को अपराध से बचाना है, तो बीएसपी की ओर से मायावती को लाओ। तो मायावती दावा कर रही है कि किसी को भी चेहरा कोई भी पार्टी बनाने, लेकिन बीएसपी ही सरकार बनाएगी। बीएसपी की सरकार बनने का दावा मायावती कर रही हैं। आशीष कुमार सिंह एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कवर करते हैं। आशीष, कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा? कल पूरा दिन चर्चा चलती रही, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शीला दीक्षित, अभी क्या लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से चेहरा कौन होगा, ये तो बिल्कुल अब हमें संकेत साफ है कि चुनाव जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा होनी है जो थी 19 तारीख को, उसके बाद से लेके महीने के अंत से पहले कर दिया जाएगा। कम से कम चेहरा कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से ऐलान कर देगी। इस तरह के संकेत भी हमें सूत्रों से मिले हैं कि पूरी की पूरी यूपी की टीम बदली जा सकती है। ये बात जरूर है कि कांग्रेस चाहती है कि कोई बड़ा ब्राह्मण फेस दिया जाए उत्तर प्रदेश में, जिसको सामने रख करके विधानसभा चुनाव लड़ी जाए। और इसीलिए ये चर्चा पार्टी के अंदर की जा रही है कि क्या राहुल गांधी वो चेहरा हो सकते हैं, क्या प्रियंका वाड्रा वो चेहरा हो सकती हैं, और अगर ये दोनों गांधी परिवार के 2 प्रमुख चेहरे अगर राजी नहीं होते हैं इसके लिए, तो फिर क्या शीला दीक्षित या किसी अन्य को चेहरा बनाया जाए। इस बाबत फैसला किया जाना बाकी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, महीने से पहले ये फैसला हो जाएगा।
बिल्कुल, महीने से पहले ये फैसला हो जाएगा और ये पीके यानी कि जो प्रशांत किशोर है उनकी रणनीति का हिस्सा है, चूंकि अभी तक जितने चुनाव पिछले कई सालों से लड़े हैं कांग्रेस पार्टी ने, उनका कोई बड़ा चेहरा नहीं रहा। और ये प्रशांत किशोर ने कहा कि ये एक बड़ी वजह थी कि कांग्रेस जो थी वो लगातार उत्तर प्रदेश में पीछे होती गई।